नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। मेरे पीछे जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये वीडियो जो है एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अंतिम संस्कार का है। बिहार में पुलिस ने इस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कैमरे के सामने और लोगों के सामने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये मामला वैसे अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ रहा है। लोग पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीति गर्म हो रही है। ये युवक जो है, ये फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था। उसके जो वीडियो थे, उनमें से ज्यादातर बाढ़ पीड़ित इलाकों में आम लोगों, खास तौर पर दलितों और पिछड़ों के पुनर्वास के मुद्दे होते थे और सड़क बनाने के मुद्दे होते थे। ये सारा वीडियो जो है स्थानीय स्तर पर प्रशासन को बहुत परेशान करते थे। लेकिन उसने एक गलती की। गलती ये की कि उसने एक वीडियो 16 जून को अपने हाथ में पिस्तौल लहराते हुए बना दी और पुलिस और प्रशासन दोनों को चुनौती दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस उसके घर तक पहुंची। ऐसे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं जिसमें आप पाएंगे कि पुलिस उसके बहुत करीब तक खड़ी है, उसके माँ बाप भी हैं और पुलिस उससे सरेंडर करने के लिए कह रही है, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। यह घटना जो है 16 जून की है। 16 जून को ही पुलिस पहुंच गई थी। उसके बाद 17 जून को एसटीएफ के लोग और पुलिस दोनों मिलकर के पहुंचे। वो गांव के बाहर आ गया। आप एक वीडियो में देखेंगे कि वो शुरू में पिस्तौल फेंकने से इनकार कर रहा है। पुलिस ये कह रही है कि फेंक दो, नहीं फेंक रहा है और कई तरह की मांगे कर रहा है। कभी तो वो कह रहा है कि डीएम को बुलाइए, कभी वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को बुलाइए और वो ये कहता है कि चुनाव में जो वादा किए थे उसको पूरा करने के लिए जो है कोई आए और उसको आश्वासन दे। खैर, पुलिस उसको कहती रहती है। बाद में चलकर उसके परिवार के लोग और दूसरे लोग उसको समझाते हैं और अंत में वो पिस्टल फेंक देता है। इसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है और फिर एक गोली चलती है जिसमें वो गिर जाता है। उसको कई गोलियां लगती हैं। अब सवाल यह है कि जब उसने पिस्तौल फेंक दी तो फिर पुलिस को गोली चलाने की क्या जरूरत थी? पुलिस अपने बचाव में ये कह रही है कि उसने फिर पिस्तौल उठाने की कोशिश की। अगर उसने पिस्तौल उठाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसको दौड़कर पकड़ क्यों नहीं लिया? गोली मारने की क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी? बहरहाल, इसके मौत के बाद से उस पूरे इलाके में और पूरे बिहार में राजनीति बहुत गर्म हो गई है। ज्यादातर लोगों का कहना था कि पिस्तौल फेंकने के बाद पुलिस उसको आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ये नहीं किया गया। पुलिस ने उसको गोली मार दी। तो क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? पुलिस का यह भी कहना था कि वो पागल था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था। संभव हो सकता है कि उसको कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी हो। वो युवक जिस तरह से बात कर रहा है उससे पागल तो नहीं लगता है। मैं यहां बता दूं कि पागलपन एक अलग बीमारी है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक अलग बीमारी है। साइकोलॉजिकल जो समस्याएं होती हैं, बीमारी होती है, उसमें यानी मनोवैज्ञानिक जो बीमारी होती है उसमें लोगों का व्यवहार कुछ बदला बदला सा होता है। कभी कभी वो थोड़ा हिंसक व्यवहार भी करते हैं, लेकिन वो पागलों की तरह नहीं होते हैं। उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका इलाज बहुत आसान है। कुछ गोलियां, कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जिनसे कि इलाज हो जाता है। अब इस सब के बाद बड़ा सवाल ये है कि एसटीएफ को लेकर गए, पुलिस गई और
काफी संख्या में गई एक युवक को गिरफ्तार करने के लिए जिसके पास एक पिस्टल था। इसके इसके बाद जो कुछ हुआ है, वो युवक बाहर आ जाता है। पहली मुलाकात, एनकाउंटर, जो पहला पुलिस से मुलाकात है उसमें पुलिस घर के अंदर है। हालांकि वो धमकी देता है और पुलिस वाले हट जाते हैं। खासतौर पे जो हथियार वाले पुलिस वाले हैं उनको धमकी देता है। जो कुछ वीडियो में दिखाई देता है उससे ये लगता है कि थोड़ी सी कोशिश के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती थी, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गोली क्यों मारी गई? क्या इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को बार बार लगातार उठा रहा था? अब मैं बता दूं कि ये युवक जो था, भोजपुर जिला, जिसे आरा भी कहते हैं, पहले कहते थे, उसके शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। नाम था भरत भूषण तिवारी। उम्र होगी करीब 28 वर्ष। 16 जून हमने बताया है कि फेसबुक पर लाइव वीडियो उसने डाला था, बड़ी तेजी से वायरल हुआ। उसमें वो पुलिस को, प्रशासन को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है और गांव में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जमीन देने की बात कर रहा है और चुनाव में और के पहले जो वादे किए गए थे उनको उसके पालन की बात कर रहा है। तो ये जो मांग है, खासतौर पे वो ये जो मांग रख रहा है उसमें दलितों और पिछड़ों और अत्यंत गरीब लोगों को जो है जमीन देने की बात कर रहा है। वो सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी देने की बात कर रहा है और बार बार सरकारी वादों का, सरकार के और चुनाव के वादों का याद दिलाता है, उसको पूरा करने की बात करता है। वीडियो जितने भी सामने आए हैं उससे ये नहीं लगता है कि वो विक्षिप्त था या पागल था। मनोवैज्ञानिक समस्या उसके साथ हो सकती है, लेकिन उसे पुलिस ने खत्म कर दिया। अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री ने उसकी जांच जो है वो एक न्यायाधीश से कराने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है बिहार में और खास तौर पर पूरे देश में, अब तक जो घटनाएं देखी गई थी वो अपराधी जो होते थे उनको ये देखा जाता था कि पुलिस ने गोली मार दी, गिरफ्तारी के बाद भी मार दी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो लेकिन ये पहला मामला सामने आया है जिसमें एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गोली मारी गई है। अब ये घटना अपने आप में बहुत गंभीर है। ये प्रवृत्ति अगर बढ़ती है तो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, खास तौर पे जो छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से अपनी समस्याओं को लेकर के जो लोग वीडियो डालते हैं फेसबुक पर या दूसरे चैनलों पर, क्या वहां इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जा सकती? एक वीडियो ऐसा भी उपलब्ध है जिसमें वो युवक जो है पिस्तौल फेंक करके सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका हाथ ऊपर है और वो पुलिस के घेरे में है। अब ग्रामीण और परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसे सरेंडर के बाद गोली मारी गई। पुलिस कहती है कि उसने फिर हथियार उठाने की कोशिश की। लेकिन इन सब चीजों के बीच से ये तो कहा ही जा सकता है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता था थोड़ी सी कोशिश के बाद, क्योंकि वो बातचीत लगातार कर रहा था और बातचीत में उलझा करके पुलिस इस तरह के लोगों को कई बार गिरफ्तार करती है। क्या अब ये कल्चर भी शुरू हो जाएगा? बहरहाल हम जरा ये देखते हैं कि इस पर बाकी बिहार के नेताओं का क्या कहना है। हम ज्यादा लोगों की बात नहीं करेंगे, कुछ नेताओं के बारे में बताएंगे। जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने कहा कि ये जाति देखकर गोली मारी गई, फर्जी एनकाउंटर जो है वो जाति देखकर किए जा रहे हैं। इस मामले में ये तिवारी है, यानी अपर कास्ट का ही होगा। तो क्या अपर कास्ट के लोग भी इस तरह के निशाने पे हैं? इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कि अपर कास्ट के लोगों को भी
पुलिस का निशाना बनना पड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, बिहार में बीजेपी के एक बड़े ही प्रतिष्ठित नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, अश्वनी कुमार चौबे। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण की हत्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि भरत ने हथियार डाल दिया था तो उसके बाद एनकाउंटर क्यों किया गया, ये पूरी तरह से गलत है, अमानवीय है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। अब उच्च स्तरीय जांच वगैरह की मांग भी उन्होंने की, ये तो खैर हो ही जाएगा। उन्होंने मांग की कि मृत्युदंड दिया जाए, ये तो अदालत का काम है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे पकड़ा जा सकता था, तो उसे गोली क्यों मारी गई? ये जो गोली मारने का कल्चर बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत आम तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं कोई अपराध होता है और उसमें कोई संलिग्न लोग हैं, वो कहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस गोली मार देती है। अभी आपने देखा होगा कि दो युवकों में विवाद हुआ और उसके बाद दूसरे युवक को पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर हो गया, उसमें भी ये सवाल उठा। लेकिन ये चूंकि युवक सोशल मीडिया से जुड़ा था, तो ये एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि लाखों लोग अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों से सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं। अगर कोई उग्र हो जाता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए तरीके अपनाएगी या उन्हें गोली मार देगी। ये जो पुलिस की कार्रवाई है बहुत ही डराने वाली है और इस बात की जरूरत है कि देश के स्तर पर इस पर बहस हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ये बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या पुलिस की ये कार्रवाई उचित है या पुलिस ने जानबूझकर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की हत्या की? इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि घंटी बज जाए और आपको तुरंत हमारे प्रोग्राम की सूचना मिल जाए। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और बेहतर ढंग से कहीं भी कभी भी प्रोग्राम देखिए। और इसके साथ साथ सत्य हिंदी का जो सदस्यता अभियान है वो अब भी जारी है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता लेकर हमारी मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.